हेलो, नमस्ते और फिर एक बार बहुत दिल से आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं। आपने पहचान लिया होगा, मैं मेरे खेत में आ चुका हूँ और अभी जो कुआँ आपने देखा, वो वही कुआँ है जिसमें हम बहुत मटर गश्ती करते थे, जिसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपने एक नारियल का पेड़ अभी देखा होगा, तो उस पेड़ पर हम चढ़ते थे एंड वहाँ से हम छलांग लगाते थे पानी में। बात यह है कि मेरा तैरने का स्टामिना बहुत अच्छा था और मैं अक्सर मेरे फ्रेंड्स के साथ कहता था कि आप ना आइए और शर्त लगाइए और मैं जितना तैरता हूँ आप तैर के दिखाइए। एक चीज़ जो मुझे कभी नहीं जमी, मराठीमध्ये त्याला गट्टू म्हणतात, वेगवेगळ्या स्लँगमध्ये वेगवेगळं नाव आहे त्याला. गट्टू हा असा प्रकार आहे की जेव्हा आपण विहिरीत उडी मारल्यानंतर पाणी खूप जोरात विहिरीच्या बाहेर येतं. कभी नहीं जमा. साथ ही सुड़की जो टाइप होता है जहाँ पे ऐसे पानी में हम कूदते हैं, नहीं जमा मुझे। खैर, बैक टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करते हैं। कुछ दिन पहले रामायण का आखिरी एपिसोड हम सब लोगों ने देखा, मतलब मैंने तो देखा। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो एक टीवी का एडिक्शन हुआ करता था, 8 दिवस नहीं, 2 दिवस नहीं, 4 दिवस सासूचे टाइप टीवी के सामने जाकर बैठते थे, तो वो हो रहा था मेरे साथ में। महाभारत एंड रामायण रेगुलरली देख रहा था मैं। पहले देखा हुआ है, बहुत कुछ जानता भी हूँ, फिर भी इतना जुड़ाव, इतनी अटैचमेंट, कहाँ का गेम ऑफ थ्रोन्स एंड थेरी, कोई थेरी काम नहीं आई। रिकॉर्ड टूट गया विश्व में और बहुत सारे लोगों ने रामायण को देखा। ये क्या बताता है कि हम किस तरह से जुड़े हुए हैं अभी भी, ये दर्शाता है। और आज भी हमारे अंदर भूख है, ईगरनेस है, हम जानना चाहते हैं। बात यह है कि अगर पहले से हम रामायण को, महाभारत को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? हमारे लाइफ में जो भी हम ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा जो कर्म है उसकी शुद्धि हो जाएगी। हम गलत तरह का कर्म नहीं करेंगे और इसीलिए रामायण को, महाभारत को हम लोगों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसे जानते हैं उन्हें हम आउटडेटेड समझते हैं। हम मतलब बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उन्हें आउटडेटेड समझता है और उनकी लेक्चर को वो नहीं मानता। सो मेरी अपील है कि फिर एक बार रामायण के, महाभारत के छोटे छोटे किस्से, छोटे छोटे प्रसंग, उन्हें लेकर हम डिस्कस करें। मेरे जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं उन सबको प्रणाम कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप थोड़ा R&D करिए, उसके बारे में बात करिए, एक आध किस्सा उठाइए, बताइए, उसके बारे में डिस्कशन होना और ये हम लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे रिलीजियस कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रामायण की मैं और एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा। आखिरी एपिसोड मैंने देखा, आँखों में आंसू थे और मतलब इमोशनल हो ही रहा था मैं। जब आज़ादी हद से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? जो सीता देवी जी के साथ हुआ वो होता है और इसलिए लिमिटेड आज़ादी का होना बहुत ज़रूरी है। बार बार हमारे देश में आज़ादी की मांग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया जाता है और कहते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। लेकिन अगर आपको आज़ादी हद से ज़्यादा हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो सीता जी के साथ हुआ था। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस एपिसोड को आप फिर एक बार देखें, उसको फिर एक बार आप पढ़ें, उसमें जो हुआ था आपके भी समझ में आएगा कि आज़ादी अगर हद से ज़्यादा हो तो उसके डाइवर्स इफेक्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर बेटा पिताजी की बात ना मानने लगे, अगर ऑफिस में बॉस का कहा उसके हाथ के काम, नीचे काम करने वाले लोग ना मानने लगे, आज़ादी है भाई, मैं नहीं करूँगा तुम्हारा काम, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, आज मेरा इतना ही स्टामिना था, मैं इतना ही करूँगा, आज़ादी है, मुझे फ्रीडम है, हाँ, तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एंड इसके बारे में आप सोचिए। मैं आज अलविदा कह रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले सवाल एक मैं आपसे करना चाहता हूँ। राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि राम और लक्ष्मण सगे भाई थे। तो इनके बीच में एग्जैक्ट जो रिलेशन था कि किस तरह के ये भाई थे, अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नहीं जानते तो मैं अगले वीडियो में उसे
एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जाते जाते फिर एक बार बता रहा हूँ, जो कुछ मैंने बताया वो मेरी निजी राय थी। अगर आप उससे सहमत नहीं हो या फिर आपको उससे कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखिए खुद का।